मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सिनीरी कक्षा नवम पाठ 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर के लिए आज उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, 2 बैलों की कथा का पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। पाठ पढ़ाने के दौरान ही मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि कांजी हाउस क्या है। कांजी हाउस एक प्रकार का बाड़ा है, जेल है पशुओं का, जिसमें लावारिस पशु रखे जाते हैं। तो उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके। कैद पशुओं की संख्या यानी उसमें से कोई जानवर चले तो नहीं गए, और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है, यानी जानवर के बारे में सही जानकारी मिल सके। क्योंकि वह एक प्रकार का बाड़ा था, कोई जानवर उसको तोड़ा करके उसको भाग तो नहीं गए, इसलिए कांजी हाउस में हमेशा उनकी हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। एक छोटी बच्ची थी, इस पाठ में उसका जिक्र है कि छोटी बच्ची वक्त बेवक्त हर रात को 2 रोटियां लेकर आती थी और एक हीरा को और एक मोती को खिला जाती थी। तो अचानक से उस छोटी सी बच्ची को उस बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसकी अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, क्योंकि सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी, व्यथा कैसी व्यथा, परायपन जैसा, क्योंकि गया जो था उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। उसे महसूस होता है, वह दुखी हो जाती है कि जिस तरह से वह ममता से वंचित थी, वे दोनों बैल भी ममता से वंचित थे। उन्हें भी प्यार स्नेह नहीं मिल रहा था। तो कहते हैं ना, अपने दिल से लोग दूसरों की पीड़ा का ज्ञान करते हैं। तो उसे भी इसका आभास हो गया था और वह उनके प्रति उसके मन में एक प्रेम उमड़ आया और वह उन दोनों बैलों को रोटियां खिलाती थी। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य से तात्पर्य है जो हमें उपदेश की बातें, जो हमारे लिए उपयुक्त है। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इस पाठ में कई जगह ऐसा जिक्र आया था कि कभी हीरा मुसीबत में पड़ता है तो मोती उसकी मदद करता है, चाहता तो वो भाग सकता था। कभी मोती विपत्ति में पड़ता है तो हीरा उसकी मदद करता है। हमेशा दोनों एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरा, आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। संघर्षशील और सजग, तत्पर, हमेशा अपने आप में प्रयासरत रहना चाहिए कि हमें किस प्रकार आज़ादी मिले, और उसके लिए प्रयास, ये नहीं कि उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। संघर्ष करते रहना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए, तब जाकर के सफलता मिलती है। तीसरा, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कैसा त्याग, जब कांजी हाउस में जानवरों को बंद कर दिया गया था और सभी जानवर उसमें मुर्दे से पड़े थे, तो उसमें मोती को जकड़ दिया गया था, हीरा को जकड़ दिया गया था और मोती उसमें खुला था। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद अगर हम लोगों को बांध तो दिया गया है, लेकिन इस सारे जानवर को भी मार दिया जाएगा। तो अपने हित, अपने समुदाय के लिए, मैंने अपना स्वार्थ ना देखते हुए उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की थी, जानवरों की मदद की थी और उन्हें भगा दिया था। चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। सच, इसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे देश की आज़ादी है, और देश की आज़ादी के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। तो आज़ादी के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हमें आज़ादी प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न और यह है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की
किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे को उन्होंने मूर्ख ना कहकर कोई और संकेत किया है। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, गधा एक जानवर है जो अत्यंत सहनशील जानवर है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। कहते हैं एक तरह से इमोशनलेस, प्रतिक्रियाहीन, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उसमें नहीं होती है। सीधेपन, अत्यंत सीधा, मारो पीटो खाना दो नहीं दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध ना करने, क्रोध भी नहीं आता। हानि लाभ सुख दुख सामान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है। ये सारे गुण तो हमारे पुराने समय में साधु महात्माओं के हुआ करते थे, इसलिए लेखक ने ये सारे गुणों की तुलना उन संत साधुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ की है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। अत्यंत सीधा होना भी आजकल के ज़माना में बेवकूफ़ी है, इसलिए वक्त के अनुसार उसे थोड़ा चंचल भी होना चाहिए। तो आज का प्रश्न समाप्त होता है और हम लोग अगले वीडियो में